नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य आपके सिलेबस में दिया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों बाबर के बारे में देखेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तीसरा युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। तो याद रखिएगा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। पूछा जाता है बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की भाषा में की गई थी। बाबर को अपनी दानवीरता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल ले जाकर दफनाया गया था। बाबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक हुमायूं हुआ। अब दोस्तों यहाँ से हुमायूं के बारे में देखेंगे। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट में इसी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक है। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा थी, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद मुगल वंश का अगला शासक अकबर हुआ। अब यहाँ से अकबर के बारे में देखेंगे। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक कौन था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो बैरम खां था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पूछा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1556 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने 1582 में
दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। कब? 1582 में। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति अकबर था और पहला हिंदू बीरबल था। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, राजा मानसिंह, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, ये 9 रत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने ही लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। पूछा जाता है तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, कंठाभरण, वाणी विलास की रचना तानसेन ने ही की थी। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। यह अपने समय के एक योग्य राजस्व अधिकारी थे। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। अकबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक जहांगीर हुआ। अब यहाँ से दोस्तों जहांगीर के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के बेगम का नाम मेहरुन निसा था, जो नूर जहां के नाम से जानी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन थे। जहांगीर का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल की मुख्य भाषा फारसी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल काल की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी थी, इसे याद रखिएगा। जहांगीर के शासन काल में ही 3 यूरोपीय यात्री व्यापार करने के उद्देश्य से 1619 में भारत आए थे, जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच। ये 3 लोग भारत आए थे। जहांगीर के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाहजहां हुआ। यहाँ से शाहजहां के बारे में देखेंगे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक है। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिन्हें मुमताज महल भी कहा जाता था। शाहजहां को खुर्रम भी कहा जाता था, इनका नाम खुर्रम भी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति शाहजहां खुद था। फारस का लुटेरा नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट लिया था। अंतिम बार मयूर सिंहासन पर महमूद शाह रंगीला बैठा था। तो याद रखिएगा मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, इन सभी का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में शुरू हुआ था। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण ताजमहल तथा इत्माउद्दौला का मकबरा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच अगला शासक बनने के लिए युद्ध हुआ, जिसे धर्मद का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया और मुगल वंश का अगला शासक औरंगजेब बन गया। यहाँ से औरंगजेब के बारे में देखेंगे। औरंगजेब का शासनकाल 1657 से 1707 तक था। औरंगजेब संगीत प्रेमी था, यह वीणा बजाता था। इसके गुरु का नाम मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। याद रखिएगा, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। पूछा जाता है जिंदा पीर किसे कहा जाता था,
तो याद रखिएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसके बाद दोस्तों औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आया, फिर जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, आलमगीरी, अकबर द्वितीय, शाह आलम आदि मुगल शासक हुए। सबसे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, इसे याद रखिएगा, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि मुगल काल से संबंधित हैं। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? देखिए दोस्तों, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? देखिए दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर मुगल सम्राट का शासन था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ था? देखिए दोस्तों, रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? देखिए दोस्तों, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को दिया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो यह दोस्तों सही है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुई। यह दोस्तों गलत है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना था, तो बी ऑप्शन का जोड़ा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। यह भी सही है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका जवाब है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जवाब है अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इसका जवाब है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में कब पराजित किया था? तो इसका जवाब है 1526 में पराजित किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका जवाब है अकबर। अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सासाराम में किस सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका जवाब है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए दोस्तों, भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका जवाब है रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी।
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका जवाब है शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब ये शाहजहां का पुत्र था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए दोस्तों, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? देखिए दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? देखिए दोस्तों, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए दोस्तों, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जवाब है अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? देखिए दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका जवाब है गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखिए दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? देखिए दोस्तों, औरंगजेब वीणा बजाता था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? याद रखिएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? देखिए दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।